हम सब लोग सत्संग की महिमा और साधु संत की महिमा का श्रवण कर रहे हैं कथा, जिसमें वर्णन चल रहा था कल, ऑलमोस्ट हो गया था। उसके बाद एक हमने लास्ट में जो डिस्कस किया था पॉइंट वो ये था कि रामायण में रामचरितमानस में जब हनुमान जी विभीषण को मिले तो विभीषण जी ने बोला, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिली नहीं संता। कि अब मुझे भरोसा हो गया हनुमान जी कि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह कीना सो तू ही मुहि दरसठ दीना। कहते जो रघुवीर ठाकुर जी ने अनुग्रह किया राम जी ने, तभी आपने मुझे आकर के दर्शन दिया, ऐसा विभीषण जी ने बोला। तो इसका अर्थ क्या हुआ, भगवान की कृपा से संत मिलते हैं। क्योंकि कल हम जब चर्चा कर रहे थे उसमें बात ये आई थी कि ऐसा क्यों होता है कि हम लोग जो भजन करने लग गए, थोड़ा बहुत जो कथा श्रवण करने लग गए, तो हमारे ऐसे कुछ लोग हैं जानने वाले जिनका साथ हमारा बहुत प्रेम प्यार है, लेकिन वो लोग कथा श्रवण करने में उनकी रुचि नहीं होती। उनको बोलो माला करने के लिए तो वो हाथ में माला नहीं ले पाते, और कई लोग बिना थोड़ा-सा बताने पे ही लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई व्यक्ति तो लग जाता है, कोई व्यक्ति नहीं लग पाता? और जो व्यक्ति नहीं लग रहा भजन में, देखा जाता है कि ऐसा नहीं है कि उसकी बुद्धि नहीं है। संसार में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है संसारी चीज़ों को लेकर के, और जितनी भी प्रकार की धन कमाने की बात कहो, कोई इन्वेस्टमेंट्स की बात कहो, तो उन लोगों का बहुत माइंड चलता है। संसार को भोगने के लिए, संसार को कमाने के लिए, गधों की तरह भाड़ ढोने के लिए वो लोग पूरे तत्पर हैं। लेकिन अपने कल्याण की बात उनको समझ में आती नहीं। उनको ये सब बातें फालतू लगती हैं बिल्कुल। तो ऐसा क्यों होता है? और कई लोग जो होता है देखा जाता है कि उनका संसार में बिल्कुल अभिनिवेश नहीं होता। अब देखा जाए, आज हम इसी बात पे चर्चा कर रहे थे कि हमारे देश में क्रिकेट को कितना बड़ा मान करके रखा गया है, और क्रिकेटर्स को लोग कितना भगवान की तरह पूजते हैं। आज जो वृंदावन में भी लोग इतने ज़्यादा आ रहे हैं महाराज जी के पास, क्यों? क्योंकि विराट कोहली जी आ गए यहाँ पर। पहले वो एक और थे, क्या नाम था उसका, धोनी, उसको चढ़ा के रखा था। तो भई क्रिकेट या कोई भी मूवी है या एक्टर है कोई, ये हमारे मनोरंजन के लिए है। अपना मनोरंजन करो। ये लोग इससे पैसे लेते हैं, इनको पैसे मिल गए, उनको इतना भगवान मानने लगे, तो इससे पता चलता है हमारा आईक्यू लेवल किसी व्यक्ति का कितना बड़ा है, कितना वो अपने आप को उसने इन चीज़ों में विनिवेश कर रखा है। पहले एक थोड़ी देर साल पहले एक एक्टर की डेथ हुई थी, तो मैंने ज हमारे कुछ जानने वाले लोग थे, वो शॉक्ड हो गए थे, वो डिप्रेशन में चले गए थे। तो मैं उनको बोलता था, भैया तुम डिप्रेशन में क्यों चले गए? वो एक्टर मर गया, तुम्हारा क्या रिलेशन था उसके साथ? हमारे घर का कोई व्यक्ति किसी का मर जाए फिर भी कोई मान ले। साधु को तो वो भी अच्छा नहीं लगता, क्यों मुँह में फँसे हो? लेकिन भई एक एक्टर मर गया तो तुम्हारे को क्या हो गया? कि तुम्हारा हमारा तो कोई संबंध ही नहीं है, ऐसे तो दुनिया में कितने लोग मर रहे हैं। तो हम लोगों ने अपने शरीर को इससे देहास का पता चलता है, हमारा कितना देहाध्यास है, और हम कितना इस शरीर में जकड़े हुए हैं, इस संसार में कितना हमारी आसक्ति है। अब जब इतनी संसार में हमारी आसक्ति है, ऐसा व्यक्ति जो एक एक्टर के मरने पर डिप्रेशन में आ जाता है, इतनी आसक्ति है संसार में, तो ऐसा व्यक्ति क्या भजन कर लेगा? क्या भगवत प्राप्ति कर लेगा? इसीलिए जब हम सत्संग की महिमा श्रवण कर रहे हैं, जब ह काकभूषणी जी, ये भगवान के वाहन जो हैं गरुड़ जी, उनको मोह हो गया था। भगवान के वाहन गरुड़ जी को क्या मोह हो गया कि जब मेघनाथ ने शक्ति चलाई, तो भगवान को नागपाश ने बांध लिया, राम जी को। जब नागपाश ने बांध लिया तो नारद जी गए गरुड़ जी के पास, क्योंकि गरुड़ जी सांपों के शत्रु हैं। तो गरुड़ जी आए, उन्होंने सांप नागपाश को काटा, काट करके राम जी को मुक्त कराया। करा करके जब जाने लगे तो रास्ते में सोचते हैं, जिनका नाम लेने से भवसागर नाश हो जाता है, जिनका नाम लेने से भवबंधन से मुक्त हो जाता है जीव, उन बंधुओं को जो नागपाश कैसे बांध सकता है? अगर मैंने तो सुना था कि भगवान ने अवतार लिया है, अगर ये भगवान है, तो फिर ये मनुष्य के रूप में कैसे बन गए ऐसे? और अगर ये मनुष्य हैं, तो फिर मतलब इनको भगवान क्यों बोलते हैं सारे? तो वहाँ जब गरुड़ जी को मोह हो गया, तो वो शंकर जी के पास गए, शिव जी के पास। शिव जी कहते हैं, पार्वती, जब गरुड़ मेरे पास आए थे, तो मैंने उनको समझाया नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने गरुड़ जी को बोला, तुम मुझे रास्ते में मिले हो। बहुकाल जब होई सतसंगा, तब कर हो तब मोह तब भंगा। कहते जब बहुत देर तक सत्संग होगा, तब तुम्हारा मोह दूर होगा। गरुड़ जी कौन है? भगवान के वाहन। जब चलते हैं भगवान को लेकर के, तो सामवेद की ऋचाएं उनकी ध्वनि आती है, ऐसे वाले गरुड़ जी हैं। और वो गरुड़ जी को मोह हो गया भगवान के प्रति, और उनको शंकर जी क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें तुम्हें तो मोह हो गया भाई, तुम्हें तो कथा सुननी पड़ेगी, तुम्हें सत्संग सुनना पड़ेगा, तब तुम्हारा मोह दूर होगा। हमारा कैसा मोह है संसार में, हम बद्ध जीवों का?
कि एक एक्टर, एक रिक्टर को हम इतना सम्मान दे देते हैं, वहाँ स्टैम्पेड हुआ बैंगलोर में कितने लोग मर गए। तो ये क्या है? क्या कोई संत के आने पर हम लोग इतने इकट्ठे होते हैं? या कोई भगवत कथा के लिए या भगवान के मंदिर में या किसी भी इस तरह से नहीं। इतना इससे पता चलता है कितना देह अभ्यास है, कितना हमारा अभिनिवेश है संसार में। तो अब हम लोग रह रहे हैं ऐसे लोगों के बीच में जो लोग थोड़े से भजन करने वाले हैं। अब थोड़े से ही लोग निकलते हैं भजन करने वाले तो, बहुत ज़्यादा तो होंगे ही नहीं। भगवान ने गीता में बोला मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिन यत्ते सिद्धे यत्तानामपि सिद्धानां कश्चिन माम वेत्ति तत्त्वतः। हे अर्जुन, हजारों करोड़ों मनुष्यों में कोई एक विरला मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और उन प्राप्ति करने वालों में विरलों में कोई एक ही मुझे प्राप्त करता है। उनमें से भी कोई एक ही विरला होता है जो मुझे प्राप्त करता है। प्रयत्न करने वाला भी बहुत कम, हजारों करोड़ों में कम ही होंगे बहुत। जैसे 1,00,000 प्रयत्न करने वाले मतलब 10 करोड़ लोग हैं, तो उसमें से 1,00,000 मुश्किल से होंगे जो मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेंगे। तो अभी आप लोग जो कथा श्रवण कर रहे हो, जिनके पास महाराज श्री गए, जिनको सौभाग्य मिला कथा श्रवण करने का, किसी भी माध्यम से लोग जो जुड़े हैं, तो वो लोग बहुत कम हैं। बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हम लोग जुड़ गए, भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद उसकी प्राप्ति फिर आगे के वो और भी ज़्यादा कठिन हो जाती है, अगर हम लोग कथा श्रवण में इन नियमों को पालन करने में सीरियस नहीं हो पाते। तो इसीलिए यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे थे कि हमने सत्संग की महिमा, तो इसीलिए असत्संग की महिमा भी हमने श्रवण करी। अच्छे संघ की महिमा श्रवण करी, तो बुरे संघ की भी हमें दुष्परिणाम पता होने चाहिए। क्योंकि हमारे पास अच्छा संघ ज़्यादा नहीं है, बुरा संघ ही ज़्यादा है। और दूसरी बात देख लेना कभी भी, आप ये बताओ अच्छी चीज़ असर करती है जल्दी या बुरी चीज़ असर करती है? अच्छी चीज़ जल्दी असर कभी नहीं करती, बुरी चीज़ जल्दी असर करती है। इसकी एग्ज़ाम्पल है, अभी पूछना चाहता था लेकिन फिर सब लोग बोलने लग जाते हैं तो डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए, अगर एक कमरे में किसी कोने में फूल रख दो, फूलों की टोकरी रख दो चाहे, क्या खुशबू आएगी कमरे में जाते ही? नहीं आएगी। फूलों की टोकरी के पास जाना पड़ेगा, तब जाकर के खुशबू आएगी उसकी। और एक कमरे में चूहा मर जाए, किसी कमरे में, किसी कोने में जाकर के चूहा मर जाए, सारे घर में बदबू आएगी क्या नहीं आएगी? सारे घर में बदबू फैल जाएगी उसकी। चूहे को बाहर निकाल दो, उसके बाद भी जाकर के बदबू जाती नहीं है, 1-2 दिन तक उसका आभास रहता है। तो जो गंदी चीज़ है, जो बुरा चीज़ है, उसका असर हमारे ऊपर जल्दी पड़ता है, उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, और अच्छी चीज़ का इफ़ेक्ट आता नहीं है जल्दी-जल्दी। ये ऐसा ही है ये संसार। इसीलिए अब हम जहाँ रह रहे हैं, जिस परिवेश में हमारा जीवन चल रहा है, अभी जो लोग कथा श्रवण करते हैं, उनमें कई लोगों को घर में कुछ प्रॉब्लम होगी कथा श्रवण करने में, कई लोगों को ऑफिस के कारण दिक्कत होगी, कई लोगों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना कुछ बाधाएँ रहती हैं जीवन में। लेकिन उन बाधाओं के रहते भी जो भजन कर पा रहे हैं भैया, वो बोलो उनको ऊपर बड़ी विशेष कृपा है। आज हम जो कथा श्रवण करेंगे, या अगर आज नहीं पूरा हो सका तो कल करेंगे जो, वो इसी पे होगी कि ये होता कैसे है कि किसी व्यक्ति का विवेक जग जाए और वो व्यक्ति आराम से वो साधु संग करके बढ़ जाए आगे। ये कैसे होता है? इसका एक पीछे क्या लॉजिक है? क्या कोई लॉजिक है? या ऐसे ही हो जाता है कि कोई कर लेता है भजन, कोई नहीं कर पाता? ऐसे कैसे होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात जिसको समझ में आ गई, वो भजन में बढ़ जाता है। इसको तत्व ज्ञान बोलते हैं। जिसको ये समझ में आ गया कि किस प्रकार से भजन में प्रगति होती है, जो कल हम चर्चा कर रहे थे ना, कि किसी के अच्छे मार्क्स हैं तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसको आसानी से ले लेगा। किसी ने सिफारिश से ले ली, 33% नंबर आए थे, सिफारिश से चला भी गया, तो उसको क्या पता लगेगा? वहां जाकर के डॉक्टरी की पढ़ाई करेगा भी, कोई मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले भी ली किसी सिफारिश से मंत्री जी के बेटे ने, तो वो कुछ पढ़ नहीं पाएगा, समझ ही नहीं आएगा उसको कुछ। अगर डॉक्टर बन गया तो वो कुछ इलाज नहीं कर पाएगा, बाद में किसी को मार ही देगा उल्टा। तो इसीलिए अधिकार बड़ा ज़रूरी है। अधिकार युक्त होकर के कोई हम चीज़ ग्रहण करते हैं, उससे हमें फ़ायदा होता है। नहीं तो क्या है, बिना अधिकार के करने से कुछ होगा नहीं, ऐज़ इट इज़ वापिस आ जाएँगे। इसीलिए कई लोग कहते हैं ना, भगवान दयालु, कहते हैं कि भगवान दयालु है, भगवान कृपालु है, हमें तो दिखता नहीं, हम तो भगवान को पुकारते हैं, भगवान कहाँ कृपा कर रहे हैं। अरे थोड़ा-सा क्या पुकारने से ही भगवान आ जाएँगे? हमको वे ही नहीं पता भगवान को प्राप्त करने की। अभी तो हमने साधु संग किया ही नहीं। जब गरुड़ जी को कह रहे हैं, भगवान के वाहन को शंकर जी की, तुमको बहुत देर सत्संग सुनना पड़ेगा, तब तुम्हारा मोह दूर होगा, जाओ काकभूषण जी के पास, जाकर कथा श्रवण करो। पार्वती जी को शंकर जी कहते हैं, मैंने उसको काकभूषण जी के पास भेज दिया, क्योंकि वो मुझे रास्ते में मिले थे, ऐसे रास्ते में थोड़ी कथाएँ होती हैं। 2 मिनट में थोड़ी तुम्हें ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। इसके लिए तो समय निकालना पड़ेगा। इसीलिए गुरुजी एक बात हम हर समय बोलते थे, कोई गुरुजी को कंबल देता, गुरुदेव को, हमारे श्रील भक्तिनारायण गोसाई महाराज जी को कोई कंबल देता,
कोई वस्तु देता तो गुरुदेव कहते थे हमको ये वस्तुएँ मत दो, हम ये वस्तुएँ लेने नहीं आए तुमसे। तुम मुझे तुम्हारा समय चाहिए, तुम्हारा हृदय चाहिए। उसको फिर कोई कहता गुरुदेव हृदय तो बड़ा ही गंदा है, उसमें तो बड़ा कुछ भरा पड़ा है। गुरुदेव कहते थे चिंता मत करो, तुम मेरे पास आते रहो, समय दो। तुमको कथा श्रवण करा के हृदय तुम्हारा निर्मल अपने आप हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और कब ये राधा कृष्ण के बैठने के लिए एक सिंहासन इस पर तैयार हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। कथा की इतनी महिमा है, सत्संग की इतनी महिमा है। तो इसीलिए जब हम साधु संग करते हैं, सत्संग करते हैं तो इसमें बहुत, बहुत, बहुत ही लाभ है। जो बताया था ना कबीरा संगत साध की, जो गंदी की बास, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बास सुबास। अगर इत्र बेचने वाला कुछ दे भी ना, सुबह से शाम तक हम उसके साथ घूमेंगे, तो हम में से अपने आप ही इत्र की खुशबू आने लग जाएगी। लेकिन हमारा मन तो पाप रूपी जो जल है उसमें ही मछली हो रहा है। साधु संग करते हैं, फिर भी हमको दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं, वहां पर भी दोष दृष्टि। इसीलिए इसकी चर्चा बड़ी जरूरी है कि कब हम जब साधु संग करें तो पूरा लग करके करें, हमारा मन पूरा उसमें रमा हुआ हो, हमारे को अच्छा लगे वहां पर जा करके। भजन कर रहे हैं तो भजन में आनंद आए, धाम वास कर रहे हैं तो धाम वास में आनंद आ जाए, ऐसे लगे कि हाँ मेरे प्रभु के पास रह रहा हूँ, मेरे खसम के पास रह करके मैं सुरक्षित हूँ, इस प्रकार की भावना हमारे पास हो। तो ऐसा वाला कब होगा, किस प्रकार से होगा? नहीं तो आपको एक कथा बताते हैं। श्री एक संत थे, वो जो ये कलकत्ता है, कलकत्ता की बात है, कलकत्ता में गंगा नदी बहती है, तो गंगा नदी जी के किनारे कुछ झोपड़ियां हैं, वहां पे फूल उगते हैं, तो फूलों को बेचने का कईयों का वहां पर काम है। तो एक फूल बेचने वाली थी, अपनी झोपड़ी में सारे ही फूल रखती थी, मालती, चमेली, चंपा, सब गुलाब इत्यादि सारे फूल रहते थे। तो वो सारे फूल उसकी झोपड़ी में रहते ही थे। अब एक उसकी सहेली बन गई थी, ये तो ऐसे ही लोग होते हैं, तो इसकी एक सहेली बन गई थी जो कि मल उठाती थी। तो मल उठाने के लिए एक मडगार्ड जैसा होता है, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मडगार्ड जैसा होता है, जैसे वो साइकिल के ऊपर मडगार्ड होता है, उससे वो मल इकट्ठा करते हैं। पुराने समय में लोगों ने देखा होगा, जो जानते हैं कि कैसे मल इकट्ठा करते हैं वो लोग, जो महत होते हैं, महतरानियां होती हैं, कैसे मल इकट्ठा करके लेके जाती हैं। तो मल इकट्ठा करने वाली उसकी सहेली थी, फूल बेचने वाली की। शाम का समय था, दोनों मिल गई, कहती बहन बैठ जा, थोड़ी बातें करते हैं। तो दोनों बातें करने बैठ गई। अब वो जाने लगी, जो मल इकट्ठा करने वाली थी, अपने घर कहती जाती हूँ थोड़ा जाके सुस्ता लेती हूँ। तो उसने कहा कि यहीं लेट जा बहन, उसमें क्या दिक्कत है, अपने घर में जाके भी तो लेटना है, यहीं लेट जा। दोनों यहीं लेट जाती हैं। तो वो कहती ठीक है भाई, यहीं लेट जाती हूँ। तो वहां पर एक संत देख रहे हैं कि वो उस झोपड़ी में, वो जो फूल बेचने वाली है उसकी झोपड़ी में वो फूल बेचने वाली भी सो गई, और वो भी वहीं पे पास में ही सो गई। अब जब वो सोने लगी तो उसको नींद ना आए, कभी इधर को करवट ले, कभी उधर को करवट ले। तो इतने में उसने पूछा, जो फूल बेचने वाली थी, क्या हो गया बहन? बीच में उसकी आंख टूटी कि क्या हो गया, तुम क्यों जग रही हो, क्या हो गया, कुछ दिक्कत है? बोली पता नहीं, सर दर्द हो रहा है, क्या हो गया, सर दर्द होने लग गया। तो अच्छा कहती, इतने में उसकी फिर आंख लग गई। अब ये जब इसको इधर उधर करवट ले रही थी, इसने एकदम से उठी, गई, वो जो इसके तसले में वो रखा था, जो मडगार्ड, जो मडगार्ड जिससे मल उठाते थे, उस पर थोड़ा सा मल लगा रहता है, उसको लाई, उसको अपने नाक पर रखा, एकदम से खराटे मारने लग गई। तो ये क्या है? ये है उसका जो उसका स्वभाव वैसा वाला बन गया कि उसको वो जो फूलों की खुशबू है, उससे उसको दिमाग में प्रॉब्लम हो रही है, उसको सर दर्द होने लग गया। और यहाँ पर वो सारा दिन मल में रहती है, तो वो मल की खुशबू उसको अच्छी लगती है, और उसी में उसको नींद आती है, नहीं तो उसको नींद ही नहीं आती। इसी प्रकार बद्ध जीव जो है, जब भजन करने निकले भी, तो क्या प्रॉब्लम है कि उसको दोष नजर आने लग जाते हैं वहां, क्योंकि उसका जो मन है वो पाप रूपी जल में मछली हो रहा है। हर समय यही काम किया, छल कपट निंदा चुगली, यही सब में समय निकाला। अब जब हम साधु के बीच में जाते हैं तो वहां भी यही सब चलता है, तो वहां पे भी यही कुछ शुरू हो जाता है। तो इसीलिए उसका मन लग ही नहीं पाता सही सही वस्तु में, सही ज्ञान उसको प्रदान करने को, तो अजीब सा लगता है। मैं आपको एक थोड़ी फिलहाल की घटना बताता हूँ। अभी हमारे जो पंजाब के कुछ भक्त हैं संगरूर में, तो वो लोग मिलकर के अपने बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भाई अब बेचारों ने प्याज लहसुन छोड़ दिया, प्याज लहसुन छोड़ दिया तो सोशल सर्कल सारा खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि किसी की शादी में जाओगे तो कुछ खाना नहीं है, तो खाना नहीं है तो एक दो बार जाओगे, तीसरी बार सोचता है व्यक्ति चलो भाई तू ही जाके शगन दे, जब खाना तो है ही नहीं कुछ। तो सोशल सर्कल तो खत्म हो गया, लेकिन मैन इज ए सोशल एनिमल, अब उसको कहीं तो कुछ जाना है, थोड़ा बहुत तो लेन देन करना पड़ता है, अच्छा लगता है, ऐसे कैसे जिंदगी निकलेगी? तो इसीलिए आपस में जो 10-15 लोग परिवार हैं मिल करके, जिनका भी बर्थडे आता है, वो मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। तो सेलिब्रेट करते तो लड़के लड़के मिलके आपस में
बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, उसमें क्या करते थे, किसी के घर में मिल गए और थोड़े कुछ सामान ऐसा बिना प्याज़ लहसुन के बना लाए, एक दूसरे के घर से या बाजार में कुछ अच्छी जगह से ऑर्डर करके बनवा लाए और वहां मिलकर के थोड़ी देर हरे कृष्ण महामंत्र गाया और सबने मिलकर के थोड़ी पार्टी वार्टी कर ली। इससे उनको अच्छा लगता है और उनका सोशल सर्कल भी बना हुआ है, जिससे उनको भजन में कुछ बाधा सी नहीं लगती, क्योंकि थोड़ा तो हमें चाहिए। ये सब चीजें एकदम से हम छोड़ देंगे तो ऐसे कभी हो नहीं सकता। अब उनकी जो पत्नियां थी, उनको ये लगने लगा कि पता नहीं ये लोग क्या करते रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई हम भी आपके साथ जाएंगे। अब एक इत्तेफाक से हुआ क्या कि मैं भी वहां पंजाब गया हुआ था, तो उन्होंने एक बर्थडे पार्टी में मुझे भी बुला लिया कि प्रभु जी आप आना, कीर्तन ही करना है तो वहीं कीर्तन करेंगे और सारा कुछ भोग लग कर की होगा, तो आप भी प्रसाद पा लेना। हमने कहा ठीक है भाई। अब हम गए, उनकी भी सारी पत्नी, अब उनको लग रहा था ये पता नहीं क्या डीजे पार्टी करते होंगे। अब वहां पर क्या हुआ, हम लोगों ने कीर्तन करना शुरू कर दिया, तो वो लोग इतनी बोर हो गई और उन्होंने बहुत ही गुस्सा, एक दो लोगों की पत्नियां तो बहुत ही क्रोधित हो गई और उनको बहुत अजीब सा लग रहा था, जैसे वो बताया ना उनको, उसको नींद नहीं आ रही, उसका सर दर्द होने लग गया कि क्या हो रहा है, ये फूलों की खुशबू। तो उसको अजीब सा लगने लग रहा था, उनको ऐसे लग रहा था ये क्या, हम तो यहाँ एंजॉय करने आए थे, ये क्या हो रहा है। तो मतलब वो इतने परेशान हो गए और उन्होंने उनको बोला, मतलब कि ये क्या है, हम लोग आए थे यहाँ पर एंजॉय करने और यहाँ पे कीर्तन शुरू करवा दिया, प्रभु जी को बुला लिया तुम लोगों ने। तो ये होता है। अब जिसको कथा नहीं है, जिसको सत्संग नहीं है, उसको क्या है, उसको यही पार्टियां डीजे ये सब ही चाहिए। तो फिर वो क्या करेगा। तो इसीलिए हम जो लोग हैं, हम लोगों को विशेष सावधान रहना पड़ेगा। हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। जिसको जाना है डीजे पार्टी में जाए भाई, क्या दिक्कत है, भगवान ने 84 लाख योनियां पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मरोगे तुमने भोग करना है, भगवान कितनी योनियां दे देंगे तुमको, अच्छे से एंजॉय करो ना, क्या दिक्कत है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोग वो नहीं है जो लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। हम लोग तो वो हैं जिनको यहाँ से निकलना है, जिनको भगवान की सेवा चाहिए, भगवान का आनंद चाहिए। तो हम लोग क्यों नहीं थोड़े विवेकी बनेंगे, हम लोग क्यों नहीं अपने कल्याण के लिए चेष्टारत रहेंगे, हम लोग अपना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे ऐसे लोगों के लिए, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि हमें तो पता है इतने करोड़ रुपए देके भी हमको 2 मिनट भी नहीं मिलने वाले अंत समय में, बिल्कुल नहीं मिलने वाला समय, तो हम समय थोड़ी नष्ट करेंगे, हम तो बहुत थोड़े से लोग हैं। इसीलिए अपने बारे में पहले पता होना चाहिए। पहले अपने आप को जानो, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, फिर जाकर के आगे बढ़ पाओगे। भगवान की महिमा जानो, सत्संग की महिमा जानो, साधु संघ की महिमा जानो, फिर अपने आप को भी जानो। अरे भाई हम कोई, आप कोई साधारण नहीं हो, जितने भी लोग कथा श्रवण करते हो, भजन कर रहे हो, श्रेष्ठ जन हो, बहुत ही कम। कोई परसेंटेज देखोगे तो बहुत ही कम है जो भजन कर रहे हैं लोग, बहुत ही कम। इसीलिए बी सीरियस कि हमें किसके साथ बैठना है, कितना साधु संग करना है। लेकिन अब आप कहोगे भाई अब क्या करें ऐसे लोगों के साथ, हमारा तो थोड़ा तो चलता है बर्ताव, ऐसे बंद नहीं करते, बिल्कुल नहीं बंद करना, कोई दिक्कत नहीं है। करना है उनसे प्रेम से बातें करें, ऊपर ऊपर से करो, अंदर से कुछ नहीं करना। ऊपर ऊपर से हाँ जी ले लो देना कर दो, करते रहो, उनको प्रसाद लगा करके भोग दो, कोई दिक्कत नहीं है। उनको भी थोड़ा कोशिश करो वो लग जाए, लेकिन बहुत ज्यादा मत्थापच्ची करने की जरूरत नहीं है। जब मीराबाई जी के पीछे पड़ गया उसका देवर कि तुम भजन क्यों नहीं, तुम्हें घर का ये जो भजन करती रहती हो, अपने जो सिस्टम है ये मारवाड़ियों का जो भी होता है, तुम इसको राजपूतों के इसको अपनाओ, तुम्हारा फर्ज बनता है, तुम घर की बहू हो, ये कर्तव्य है तुम्हारा। ये सब जगह लिखा है कि स्त्री के लिए अपने परिवार का जो सिस्टम है उसको फॉलो करना उसका कर्तव्य है। तो यहाँ पर मीरा जी बड़ी कंफ्यूज हो गई। उन्होंने अपने रूप सॉरी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी को पत्र लिखा और पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे ये कह रहे हैं कि तुम कुल की वधू हो, कुल की रीतियों को अपनाओ, हाँ जो क्षत्रियों को तो मीट भी खाना जरूरी होता है। तो वहां पर गोस्वामी जी ने लिख करके उत्तर का प्रश्न का उत्तर दे दिया, जाके प्रिय ना राम विदेही तजिए ताही कोटि बैरिसम यद्यपि परमस नहीं। जिसको सीताराम जी से प्यार नहीं है, जिसको राधा कृष्ण से प्यार नहीं है, तजिए ताही कोटि वैरिसम, उसको करोड़ों वैरियों के समान त्याग कर दो, यद्यपि परमस नहीं, चाहे जितना मर्जी प्रेम है तुम्हारा उसका संसारिक। तजो पिता प्रहलाद, पिता ने प्रहलाद का त्याग कर दिया, प्रहलाद जी ने पिता का त्याग कर दिया। बलि गुरु तजो, बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग कर दिया। ब्रज गोपियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया। कितनी एग्जाम्पल वहां पर दी, भरत महतारी, भरत जी ने माता का त्याग कर दिया कैकई का। कितनी प्यारी होती है एक पुत्र को अपनी माँ, जो जन्म देने वाली धरित्री है। लेकिन उन्होंने देखा नहीं, भगवान के सामने किसी को नहीं देखा। बोला तूने, जब भरत जी को पता चला ना इसने राम जी को बनवा दिए थे, उसने कहा था भरत जी ने, तूने पेड़ को जड़ को काट करके तने को सींचना चाहा है, अब मेरी आंख की ओट होकर के बैठ जा। उसके बाद कभी नाम नहीं लिया था, माता तो कहकर पुकारा ही नहीं, कैकई रानी बोलते थे। तो ऐसा वाला होना चाहिए भगवान के प्रति निष्ठा। अब यहाँ पर हमें किसी को त्यागने की जरूरत नहीं है, हमें किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है,
हमें ये देखना है कि हमारा लेवल क्या है। हमें पता चल गया हम भजन करने लग गए। अब हमें यहाँ पर साधु संघ की महिमा के साथ असत्संग की भी दुष्परिणाम पता होने के कारण क्या करना है, अपने आप को सावधान करना है। हमें अपना समय इन क्रिकेटर्स में, इन बॉलीवुड के हीरोज में टाइम वेस्ट नहीं करना। तो क्या मूवी ना देखे? देखो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी-कभी मूवी भी देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार मैंने प्रभु जी से पूछा, प्रभु जी क्या करें? कभी बड़ा ऊप सा जाता है। पहले चंडीगढ़ रहते थे, 17 सेक्टर जाते थे, तपड़ी मारते थे तो बड़ा मज़ा आता था। अब क्या होता है कि जहाँ ऐसे नहीं कि बुरा लगता है, लेकिन कभी-कभी पुराने संस्कार हैं और थोड़ा तो भई ह्यूमन बीइंग है, तो ऐसे लगता है कि थोड़ा एन्जॉय करें, और नहीं तो करते तो फिर कभी-कभी अपराध सा लगता है कि वैष्णव के प्रति क्रोध आने लग जाता है कि यहाँ कहाँ फँस गए। तो प्रभु जी कहते हैं ये अंदर की बात है। कभी-कभी थोड़ा गाने सुनने में या कोई कथा नहीं भी हो रही, मतलब कोई मूवी देख ली तो कोई दोष नहीं है, लेकिन वैष्णव अपराध नहीं करना। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमने कभी कुछ थोड़ा एन्जॉय कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। घर गृहस्थी वाले लोगों को भैया सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन वहां पर हमने उनको भगवान नहीं मान लेना कि इतना इतना आसक्त हो गए। अरे भैया वो मनोरंजन कर रहे हैं हमारा, हमने पैसे दे दिए, मनोरंजन कर लिया, बात खत्म हुई। अब हम उसके पीछे ही पड़ जाएंगे क्या? ये चीज बहुत जरूरी है। मनोरंजन करो और छोड़ दो, बस दैट्स ऑल। उसके बाद अपना भजन में लग जाओ। हमें तो भजन करना है बस। हमारा उद्देश्य भजन है। भजन के रास्ते के लिए अब जहां पर हम कभी मूवी भी देख रहे हैं तो वो भजन के लिए ही देख रहे हैं, क्योंकि हम शरणागत हो गए। हमें पता है कि हमारा मन अब हमारे पीछे पड़ गया है। अब मन को भी थोड़ी डोज देनी पड़ेगी ना। खिला दो थोड़ी देर गोलगप्पे मन को, कोई बात नहीं, दोबारा फिर मन को वहीं लगाओ, क्योंकि हमें प्राप्ति करनी है। जब हम इतने निष्ठ हो जाएंगे तब हमारा ये गोलगप्पे खाना भी भजन ही हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको करा ही इसीलिए था, क्योंकि हमें ये बीच में बाधा देने लग गया था बीच में। अब हमने उसको निकाल करके फेंक दिया। तो इसीलिए इसको हमने हाइलाइट नहीं कर देना अपने जीवन में कि इसके बिना तो हमारा जीवन ही नहीं है, ये कुछ नहीं है। अब चर्चा फिर वही 2-5 मिनट रह गए समय, कल करेंगे, कोई बात नहीं है। हनुमान जी और राम जी, भरत जी, हनुमान ठाकुर जी आ गए थे वापिस। सारा राम जी राज्याभिषेक हो गया था। भरत जी राम जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, सकुचा रहे हैं मन में, हनुमान जी को बार-बार इशारा कर रहे हैं, मेरे लिए पूछो, मेरे लिए पूछो। हनुमान जी ने भरत जी के लिए प्रश्न किया कि प्रभु, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, संकोच कर रहे हैं। तो राम जी ने बड़े सुंदर उत्तर दिए हैं। वहां पर राम जी कहते, भरत और मुझ में क्या भेद है? तुम बताओ, आज तक भरत के प्यारा से प्यारा मुझको कोई है? तो वहां पर भरत जी जो है उन्होंने चरण पकड़ लिए, बोलते हैं, सुनी प्रभु वचन भरत कहे चरना, सुनो नाथ प्रतारित हरना। बड़ी सुंदर चौपाई है यहाँ पर। कहते, हे शरणागतों के दुख को हरने वाले, मुझे कोई संदेह नहीं है, मुझे सपने में भी शोक नहीं है, मोह नहीं है। मुझे पता है आप ही ऑल इन ऑल हो, भरत जी कहते हैं, लेकिन आपकी कृपा से मुझे सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी मैं एक दृष्टता करता हूं, आप सेवक को सुख देने वाले हो। संतन कह महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराण गाई। मुझे संतों की महिमा सुनाइए। यहाँ पर भरत जी भी सत्संग की और संतों की महिमा श्रवण करना चाहते हैं। तो बड़ी सुंदर कथा यहाँ पर श्रवण शुरू की है। यहाँ पर भरत जी ठाकुर जी से प्रश्न कर रहे हैं राम जी से कि मुझे संतों की महिमा सुनाइए। संतों की बड़ी महिमा वेदों पुराणों ने गाई है। शीरम को तुम पुनि कीन बढ़ाई। आप अपने मुख से भी संतों की बड़ी महिमा गाई है। तिन पर प्रभु प्रीति अधिकाई, आप पर उनकी बहुत अधिक कृपा है। सुनु चहूं प्रभु तिनके लक्षण, प्रभु मैं संतों के लक्षण सुनना चाहता हूँ। कृपा सिंधु सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण, आप कृपा के समुद्र हैं, गुण और ज्ञान में निपुण हैं, ज्ञान के भंडार हैं, आप मुझे संतों के लक्षण बताइए। फिर आगे कहते हैं, संत असंत भेद बिलगाई, संतों के साथ साथ असंतों की भी महिमा बताइए। असंत क्या होते हैं, संत की महिमा और असंत दोनों के बारे में बताइए। पर तपाल मोहि कहू बुझाई, ये लास्ट में आता उत्तरकांड में भरत जी ने प्रश्न किया है। संतन के लक्षण सुनो भ्राता, राम जी कहते हैं, हे भाई संतों के लक्षण सुनो। अगणित श्रुति पुराण विख्याता, अगणित लक्षण है, श्रुतियों पुराण वेदों में प्रसिद्ध है। कहते हैं संत और संत की करनी कैसी है। यहाँ पर बड़ी सुंदर एग्जाम्पल दी है भगवान ने, उपमा बड़ी सुंदर है। रामचरितमानस में जितनी उपमाएं हैं कहीं नहीं मिलेंगी। कहते हैं, संत संतन के अस करनी, जिमी कुठार चंदन आचरनी। हमने पहले भी चर्चा की थी कि संत और संत की करनी कैसी है। कहते हैं जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। काटे परस मलय सुन भाई, कहते कुल्हाड़ी चंदन को काटती है। निज गुण देह सुगंध बसाई, लेकिन चंदन, कुल्हाड़ी जबकि उसको काट रही है फिर भी चंदन अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, अपनी सुगंध कुल्हाड़ी में भी दे देता है। और कहते ताते सुर सीसन चढ़त, जल जग बल्लभ श्री खंड। इसी गुण से, क्योंकि चंदन ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, इसलिए देवताओं के सिर पर चढ़ता है, जगत को प्रिय है।
अनल दाही पीठत गण नहीं, कहते लेकिन कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको घन से पीटा जाता है, परशु बदन यह दंड, और उसको आग में जलाया जाता है, फिर घन से पीटा जाता है। ये कुल्हाड़ी को दंड मिलता है, असंत को इस प्रकार का दंड मिलता है अगर कोई किसी का बुरा करे। तो इसीलिए कहते हैं जो संत होते हैं, यहाँ संतों और के असंतों के लक्षण ठाकुर जी ने एक ही बार में समझा दिए कि उनको निंदा, स्तुति उभय दोनों समान होते हैं। कोई उनकी निंदा करे, कोई उनकी स्तुति करे, दोनों उनके लिए समान है। मेरे चरण कमलों में उनकी बड़ी ममता है, गुणों के धाम होते हैं और मेरे नाम के परायण होते हैं। मेरी कथा करने में उनको आनंद आता है। ऐसे कहते संतों की करनी बताई। अब कहते दुष्टों का स्वभाव सुनो, कभी भूल करके भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर ठाकुर जी ने बात यहाँ पर मना किया है। कहते क्योंकि उनका संग बड़ा दुख देने वाला होता है। कैसे? जैसे कहते कपिला गाय जो होती है वो बड़ा, उसका दूध अच्छा होता है कपिला गाय का, लेकिन हरहाई गाय होती है, एक हरहाई गाय, जिनको गायों की नॉलेज उनको पता होगा, यहाँ लिखा है वो बुरी जाति की गाय होती है। अगर कपिला गाय उसका संग कर ले तो उसका भी संग से वो भी नष्ट हो जाती है, वो भी दूध देना बंद कर देती है। कहते इसीलिए दुष्टों के हृदय में दुष्टों का संग करोगे तो तुम्हारे अंदर भी वही दुष्टता के गुण आ जाएंगे। कब आ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, दुष्ट चिंतन शुरू हो जाएगा। इसीलिए कभी भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। वो कौन होते हैं? जो पराई संपत्ति देख करके सदा जलते हैं, दूसरों की निंदा सुनते हैं, बड़े हर्षित होते हैं, ऐसे लगता है उनको रास्ते पे पड़ी हुई निधि मिल गई हो। काम, क्रोध, मोह, लोभ के परायण, निर्दयी, कपटी, कुटिल। अब इस कथा को सुनकर ना सबको दूसरों की याद आ रही है, वो ऐसा है, हाँ वो ऐसे ही करता है। हमें अपने लिए कभी नहीं आता कि मेरे अंदर तो ये अवगुण भरे पड़े हैं भाई। तो ये सबसे जरूरी ये होता है कि हम अपने आप को देखें पहले तो। ये हम चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे अंदर तो भरा पड़ा है ये सब कुछ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे अंदर तो भरा पड़ा है। लेकिन जनरली होता है जब भी हम कभी ऐसी कथाएँ सुनते हैं तो हमें लगता है हाँ, वो ऐसे ही करता है। उसको मैंने देखा वो ऐसी बात करता है। तो हमें दूसरों के बारे में हम चिंता करनी शुरू कर देते हैं उस समय। अब आगे बहुत सुंदर चौपाई है, इसको हम थोड़ा आप नोट कर लेना। झूठ ही लेना, झूठ ही बेना देना, झूठ ही भोजन, झूठ ही चबेना। बोले ऐसे जो लोग होते हैं उनका झूठा लेना देना होता है, झूठा भोजन होता है, झूठा चबेना होता है। बोले मधुर वचन जिमि मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। मोर की तरह सुंदर वचन बोलते हैं, लेकिन खाते क्या है? मोर क्या खाता है? सांप खाता है। इस प्रकार कौन का होता है? कहते हैं आचरण। पर द्रोही पर दारत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पाप में देह धरे मनुजाद। कहते दूसरों से द्रोह करते हैं, प्राय स्त्री, प्राय धन और प्राय निंदा में आसक्त रहते हैं। ये तीन चीजें बहुत ही खतरनाक हैं। प्राय धन को हरण करने की इच्छा, प्राय स्त्री को हरण करने की इच्छा और प्राय निंदा, इसमें पड़ जाए जो व्यक्ति उसका सारा कुछ नष्ट हो जाता है। जिसको इस चीज में सावधानी नहीं है, कथा श्रवण करते हैं अच्छी बात है, लेकिन इसमें अगर ध्यान नहीं, देखो पॉजिटिव होना जरूरी है, लेकिन नेगेटिव जहां मार्किंग होती है उसका भी तो पता होना चाहिए। तो बहुत जरूरी है। इसीलिए अब हम इसको कल अच्छे से श्रवण करेंगे आगे। और क्यों कैसे कोई भजन में लग सकता है, कैसे ये चीजें तो स्वभाव से ही भरी पड़ी है हमारे अंदर, तो ये कैसे हम पर हावी ना हो, इसकी वे हम कल सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में समझना कि ये चीजें हम पर हावी ना हो। ये चीजें कैसे दब जाए और हम साधु संग करें, वो भी अधिकार के साथ। वो कैसे होगा, वो अभी भी छूट गया, वो हम कल चर्चा करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।